अल्हम्दुलिल्लाह जी। देखें हमारे मटन पाए बहुत अच्छी तरह बनकर रेडी हो गए हैं और माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी तरह गल भी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आप सबको अपने चैनल किचन विद अम्मी में। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, आमीन। तो आज हम बना रहे हैं जी मटन पाए, बहुत ही आसान रेसिपी के साथ और बहुत ही मज़े के मटन पाए, बिल्कुल बाज़ारी जैसे। तो शुरू करते हैं जी आज की रेसिपी जी। तो सबसे पहले हम हांडी में डालेंगे कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। और फिर हम इस पे डालेंगे प्याज, तकरीबन 2 दरमियाने साइज की प्याज। अब इसमें प्याज को अच्छी तरह फ्राई करेंगे जी। प्याज हमारा अच्छी तरह सुनहरा हो गया है, तो अब इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और इसको हम प्याज के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे जी। अभी अदरक और लहसुन को डाले हुए भी तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए और वो भी अच्छी तरह प्याज के साथ फ्राई हो गए हैं। अभी हम इसके अंदर हरी मिर्च डालेंगे और इसको हम अदरक और लहसुन और प्याज के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करेंगे। जब ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगी तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह आपने फ्राई कर लेना, कि जितनी अच्छी तरह ये फ्राई होगी उतनी अच्छी तरह आपका मसाला बनेगा जी। यहाँ पर प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें अच्छी तरह फ्राई हो गई हैं। अभी हम इसके अंदर 2 दरमियाने साइज के बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। टमाटरों को अच्छी तरह गलने देंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे बाकी सूखे मसाला जार, जो भी इसमें सबसे पहले हम 1 टेबलस्पून डालेंगे नमक, 1 टेबलस्पून भर के सूख मिर्च, 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया पाउडर, और आधे से थोड़ी सी कम चम्मच हल्दी, और सारे मसाले डाल के अच्छी तरह हम इनको मिक्स करेंगे। तो मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। जहाँ पर मसाला थोड़ा सा नीचे लगना शुरू हो जाए तो थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, ताकि टमाटर यानी कि मसाले में पड़ी सारी चीज़ें अच्छी तरह गल जाए और अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अभी यहाँ पर मसाले में हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे और तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट दम पर रखकर अच्छी तरह पकाएंगे, ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह भून जाए और सब चीज़ें अच्छी तरह गल जाएं। फिर इसमें हम पाए डालकर अच्छी तरह उनको फ्राई कर लेंगे। ये मसाला हमारा अच्छी तरह भी फ्राई हो गया, तो भी हम इसमें मटन पाए यानी बकरे के पाए डालेंगे।
इनको मसाले के साथ तकरीबन 15 मिनट अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इससे तो एक तो इनकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, दूसरा इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तकरीबन 15 मिनट अच्छी तरह इनको फ्राई करना है। और इनको मसाले के साथ तकरीबन 15 मिनट अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इससे तो एक तो इनकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, दूसरा इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तकरीबन 15 मिनट अच्छी तरह इनको फ्राई करना है। अच्छी तरह पाए को मसाले में फ्राई करना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट। अभी जी पायों को फ्राई होते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अभी हम इनमें पानी डालकर प्रेशर कुकर को तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए बंद कर देंगे। पायों को हमें अच्छी तरह भूनकर फ्राई करके तकरीबन 15 से 20 मिनट। अभी हमने पानी लगा दिया है। अभी हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और जब तक उसकी पहली सीटी की आवाज़ नहीं आती तब तक उसका टाइम काउंट नहीं करेंगे। और पहली सीटी से तकरीबन 45 मिनट के बाद हम प्रेशर कुकर को खोलेंगे इंशाअल्लाह। तब तक हमारे मटन के पाए अच्छी तरह से गल गए हों। अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें हमारे मटन पाए बहुत अच्छी तरह बनकर रेडी हो गए हैं। और माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी तरह गल भी गई। माशाल्लाह जी, देखें हमारे मटन पाए कितनी अच्छी तरह बनकर रेडी हो गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।